हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था ना, अब किसी फंक्शन या किसी वेरिएशन का स्लोप और डिफरेंशिएशन बात किया था। हम लोग लास्ट में पहुंच चुके थे कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट किसको कहते हैं। तो वही चीज़ आगे हम कुछ फंक्शंस का डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड आउट करेंगे। और बताया था ना कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट है क्या, डिफरेंस रिप्रेजेंट करने का या डिफरेंस बताने का, या दो रीजन्स में किसी वेरिएशन के दो पार्ट्स में या दो रीजन्स में वेरिएशन में डिफरेंस क्या है, एंड या रेट ऑफ वेरिएशन में डिफरेंस क्या है। तो ये चीज़ बताने के लिए हम डिफरेंशियल कोफिशिएंट यूज़ करते हैं। और एक्चुअली क्या होता है, ये स्लोप होता है। उस किसी पॉइंट पर कोई ग्राफ है, कोई वेरिएशन है, तो किसी पॉइंट पर उसका स्लोप ही क्या होता है, उस पॉइंट पर उसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो एक वेरिएशन है और एक्स और वाई हैं, एक्स और वाई का रिलेशन है, या एक्स के रिस्पेक्ट में वाई का वेरिएशन देख रहे हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, अब हम वही स्लोप एक्स वाई के वेरिएशन का स्लोप एक्स की किसी वैल्यू पर फाइंड आउट करते हैं, तो हम कहते हैं कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट पा गए। तो ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट पहले ही बताया था कि अगर कोई एक्स वाई का रिलेशन है या एक्स का कोई फंक्शन है, तो हम ले सकते हैं कि y इक्वल्स एफ एक्स कहते हैं जनरली, नहीं एक्स का कोई फंक्शन है। और ये हम क्या लिखते हैं कि y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई अपॉन डेल्टा एक्स, ये रेशियो, इस रेशियो को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहते हैं। या इसी को इसकी लिमिटिंग वैल्यू है ना, इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू है, लिमिटिंग वैल्यू का मतलब कब, ये जो डिफरेंस है डेल्टा, ये डेल्टा एक्स जीरो की ओर जाए, बहुत छोटे सेगमेंट के पास इस एक्स वाई का जो वेरिएशन है उसके किसी छोटे से सेगमेंट के पास उसका स्लोप ले रहे हैं, तो स्लोप को डिफरेंशियल कोफिशिएंट की तरह हम क्या करते हैं, लेते हैं। डिफरेंस बताने वाला एक कोफिशिएंट मान के उसको कंसीडर करते हैं, उस एक डिफरेंस बताने वाला कोफिशिएंट मानते हैं उसको। तो वही है पाई। तो इसी को डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहते हैं। आप इसको शॉर्ट में डी डी एक्स ऑफ वाई ऐसे लिखते हैं, या आप ऐसा लिखते हैं, अगर ये एफ एक्स लिखते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं, यहाँ वाई की प्लेस में एफ एक्स, वाई की प्लेस में एफ एक्स, और वाई प्लस डेल्टा वाई क्या होगा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो, तो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स ऐसा लिख सकते हैं। तो हमने पिछले वीडियो में जो बात किया था वो यही कहा था कि डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स एंड लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दिस रेशियो, ओके, दिस इज डी डी एक्स ऑफ वाई। This is variation or differential coefficient of y with respect to x. Okay, so d dx of y कुछ इस तरह समझते हैं इसको। तो यही है, ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट है। तो फिर कैसे डिफाइन करते हैं, अगर मान लेते हैं x है या एफ एक्स है, कोई फंक्शन है, x का कोई फंक्शन है एफ एक्स, और वही फंक्शन x प्लस एक्स का है, तो हम इस वैल्यू को की, इस रेशियो की लिमिटिंग वैल्यू को क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल कोफिशिएंट किसका, एफ एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में। तो आइए उसको थोड़ा लिखते कैसे हैं, जरा देखते हैं। कुछ इस तरह से इसको स्टेटमेंट में दिया जा सकता है आपको कि इफ एफ एक्स इज अ फंक्शन ऑफ x, okay, and same function, you can say same function, ठीक है। वही रिलेशन, फंक्शन मतलब क्या है, रिलेशन ही है, वेल डिफाइंड रिलेशन है।
तो क्या है, इफ एफ एक्स इज फंक्शन ऑफ एक्स एंड सेम फंक्शन एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये एक्स प्लस एक्स का फंक्शन है, वही फंक्शन है। मीन्स अगर एक्स को 3 पावर तक रेज करने पर, यानी एक्स पावर 3 लिखने पर एफ एक्स मिल जाता है। कहने का मतलब क्या, ऐसे एफ एक्स इक्वल्स एक्स पावर 3, तो फिर क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स पावर 3, ऐसा हो जाएगा। तो वही फंक्शन है, फंक्शन वही है, बस ये वैल्यू डिफरेंट है तो उसका डिफरेंट वैल्यू का पावर 3 होगा। यहाँ x के पावर 3 है तो x प्लस डेल्टा एक्स की पावर 3 है। तो ये हमारे कहने का मीनिंग है। तो ये कह रहे हैं इफ एफ एक्स इज ए फंक्शन ऑफ x एंड सेम फंक्शन एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स इज ऑफ x plus delta x, okay, then limiting value of ratio, कौन सा रेशियो, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स is known as क्या, डिफरेंशियल कोफिशिएंट, इज नोन एज डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ fx with respect to s, okay, with respect to x, ये स्टेटमेंट हो गया, है ना, डिफरेंशियल कोफिशिएंट है क्या। तो ऐसा हो गया। तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट देखिए क्या हो जाएगा, इसको लिखते हैं डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स क्या हो जाता है, limit delta x tends to 0 and here fx plus delta x minus fx and divide by delta x, okay, ऐसा हो गया। तो डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, ये बहुत छोटा वेरिएशन, ये हम पहले बात कर चुके हैं कि अगर कोई वेरिएशन है, ये x की वैल्यू इधर है, ये एफ एक्स इधर है, मीन्स एफ एक्स क्या, y, वही y जिसको कह रहे थे वो क्या है, एफ एक्स है। तो यहाँ पर ऐसे ले लिया, तो इस पॉइंट पर स्लोप क्या हो जाएगा, यही ना, यहाँ ये एक्स वाई है, तो यहाँ पर क्या है, x प्लस डेल्टा एक्स है और y प्लस डेल्टा वाई है, यही है। तो ये जो वैल्यू है इतना छोटा सा, वो डेल्टा y है, ये डेल्टा x है। तो इस पॉइंट x की इस वैल्यू के पास हमको स्लोप फाइंड आउट करना होगा, तो डेल्टा y बाई डेल्टा x कर लेंगे, या वही चीज़ क्या है, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स है। तो बहुत सिंपल सा वैल्यू है ये, सिंपल सा रेशियो है, कोई बहुत अलग चीज़ नहीं है कि हाँ ये x पर एफ एक्स की वैल्यू ये है, ये एफ एक्स है और ये क्या है, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स है। तो ये जो लेंथ है ये पूरी एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स है और ये लेंथ क्या है, एफ एक्स है। तो इसको पढ़ते क्या है, इसी को सिंबल, जो ये सिंबल लिखा हुआ है इसी को क्या लिखते हैं, अगर y भी लिख सकते हैं, ओके। सो इफ एफ एक्स इज y, इसका मतलब क्या हुआ, देन
डिफरेंशियल कोफिशिएंट, डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या लिख सकते हैं? डिफरेंशियल कोफिशिएंट देखिए, ये डी डी एक्स ऑफ वाई, ऐसे पता डी डी एक्स ऑफ वाई। ओके, इसी को हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं, ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट को डिफरेंट सिंबल से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, दिस डिफरेंशियल कोफिशिएंट is represented with different symbols। ठीक है, represented with different symbols। ये कौन से symbols यूज करते हैं? with different symbols। ये symbols कौन? जैसे कभी हम लिखते हैं इसको f डैश x लिख देते हैं, ओके, या हम इसको y डैश लिख देते हैं, या इसको कभी हम f1 भी कह देते हैं और y1 भी कह देते हैं, ऐसे। तो ये इनके सिंबल्स हैं, ऐसे भी यूज़ करते हैं। और डी डी एक्स ऑफ वाई, डी डी एक्स ऑफ एक्स तो है, डी डी एक्स ओके, डी डी एक्स ऑफ वाई, डी डी एक्स ऑफ एफ, ये तो यूज़ करते ही हैं। तो ये बहुत कॉमन से हमारे रिप्रेजेंटेशंस हैं, जो ये बहुत कॉमन से हमारे रिप्रेजेंटेशंस हैं जो हम आपके सामने या हम डिनोट करते हैं। ओके, तो आप देखिए क्या है, कुछ चीज़ों को हम ये जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट हम कई फंक्शन का फाइंड आउट भी कर सकते हैं। ठीक, एक दो फंक्शन के बारे में हम देखेंगे कि कैसे डिफरेंशियल कोफिशिएंट हम पता करते हैं। तो आइए एक हम सिंपल सा रिलेशन ले लें, अगर अभी आपके सामने लिखा हुआ था उसी के बारे में बात कर लेते हैं, एक दो के बारे में। तो देखें कैसे हो जाता है कि 1 लेट y इक्वल्स एक्स स्क्वायर, और सिंपल सा y इक्वल्स एक्स स्क्वायर। तो क्या लिख सकते हैं इसको? तो वैसे में y अगर x में थोड़ा चेंज होता है, जैसे क्या है, y इक्वल्स एक्स स्क्वायर का ग्राफ अगर प्लॉट करेंगे तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, इस तरह का है। तो यहाँ पर x की कोई वैल्यू है, x इक्वल्स एक्स, और तो यहाँ पर क्या है, ये वैल्यू y है। ठीक है, ये y है। अब x में थोड़ा सा चेंज किया, x को यहाँ ले लिया, तो y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, y की वैल्यू भी चेंज होगी। अब ये जरूरी नहीं कि आप x में 1 का चेंज करेंगे तो y में 1 का चेंज होगा, ऐसा तो कोई जरूरी है नहीं। जैसा रिलेशन होगा उस तरह का आप ग्राफ देखेंगे। तो ये क्या मिलेगा, y प्लस डेल्टा y मिलेगा, ये ना। अगर ये वैल्यू x प्लस डेल्टा x है यहाँ पर, ये तो x है, तो इसी को कह रहे हैं कि ऐसा अगर y cos x स्क्वायर है, कोई फंक्शन है, देन y प्लस डेल्टा y क्या हो जाएगा, x प्लस डेल्टा x स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या करना चाह रहे हैं, पता करना चाह रहे हैं, किसका, y का, x के रिस्पेक्ट में। y क्या है, x स्क्वायर है, तो ये भी बोल सकते हैं कि x स्क्वायर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होगा, यानी y का डिफरेंशियल कोफिशिएंट या x स्क्वायर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट, किसके रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो आइए, तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ देन डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y with respect to
विद रेस्पेक्ट टू, ऐसे शॉर्ट में लिख देते हैं, है ना, WRT, विद रेस्पेक्ट टू x इज, ओके, कैसे लिखते हैं, dx of y, this is limit delta x tends to 0 and y plus delta y minus y divided by delta x. जो इसको आगे हम अथवा सिंपलीफाई करें और सॉल्व करें तो हमें मिलता क्या है कि सो लिमिट एक डेल्टा एक्स टेंस टू 0, वाई प्लस डेल्टा वाई की प्लेस में क्या है, देखिए यहाँ पर एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वायर, सो एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, so delta x so limit delta x tends to 0 and here आप x इसको एक्सपेंड करिए, देखिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स. So if we put directly delta x equals 0, then this will be undefined case. ये तो फिर हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, नीचे 0 हो जाएगा, तो हम ऐसा नहीं चाहते, ये डिफाइंड केस नहीं होगी, ये अनडिफाइंड बोलते हैं ना, इनडेफिनिट केस हो जाएगा. तो ऐसे में क्या लिखते हैं, ये देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. और भी हम क्या सोच सकते हैं, डेल्टा एक्स बहुत छोटा है, या आप कुछ और आगे बढ़ा सकते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, और ये तो कट ही गया, और यहाँ डेल्टा एक्स कॉमन हो गया, डेल्टा एक्स कॉमन हो गया, और बीच बचा क्या यहाँ पर 2x प्लस डेल्टा एक्स. अब डेल्टा एक्स बहुत ही छोटा है, लेकिन अभी ये क्या है, एग्जैक्ट 0 नहीं है, लेकिन 0 की ओर तो जा रहा है, तो ये डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे. अब क्या हुआ, अब तो लिमिट x डेल्टा एक्स की वैल्यू अगर 0 रख दें तो क्या होगा, 2x आएगा ना, क्योंकि 2x की कंपेरिजन में तो बहुत छोटा है, डेल्टा एक्स बहुत छोटा है 2x की कंपेरिजन में, तो ये चीज़ हमें मिल जाएगी क्या, 2x. सो दिस इज व्हाट d dx ऑफ y इक्वल्स 2x. एंड या क्या है, y की प्लेस में क्या है, एक्स स्क्वायर, तो इसी को लिखते हैं, और d dx ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स 2x. d dx ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x. तो ये एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में. सो दिस इज डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. ओके, इसको हम क्या कह सकते हैं, ये क्या चीज है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर with respect to x, है ना. अब हम वापस चले आएंगे छोटी पावर्स की ओर. अगर y इक्वल्स x ही है तब क्या हो जाएगा, और
या y इक्वल कॉन्स्टेंट है, x पर डिपेंड ही नहीं करता, या x की कोई वैल्यू ले लें, y की वैल्यू उतनी ही आनी है, तब क्या हो सकता है। तो ये भी केस, ये दोनों चीज़ें हम देखते हैं, कम से कम ये इस वीडियो में तो हम ये देख ही लें। इसके बाद हम अगला वीडियो लेके आएंगे जो कुछ और वैल्यूज़ को हम डिराइव करेंगे। तो आइए थोड़ा जल्दी जल्दी हम वो भी देख लेते हैं कि ये क्या हो रहा है। कि रिलेशन हम यही यूज़ करेंगे और इसको हटा देते हैं थोड़ा। ओके, सेकेंड, लेट y इक्वल्स x सिंपली, तो क्या हो जाएगा, देन y प्लस डेल्टा y इक्वल्स x प्लस डेल्टा x मीन्स आप y इक्वल्स x, तो वैसे भी आप जानते हैं ये लीनियर रिलेशन है, y और x का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो क्या होगा, ये हो सकता है, ये लाइन होगी, है ना। यहाँ पर जितना x है उतना ही ये y है, ये जितना x है उतना ही ये y है, तो आपको हर जगह वही मिलेगा, एक ही स्लोप होगा, अलग अलग जगहों पर जाने पर स्लोप में कोई चेंज नहीं आएगा, एक ही स्लोप होगा। और वह स्लोप जान लीजिए, आप स्लोप को tan थीटा भी लिख सकते हैं जो लाइन है। तो ऐसे में डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, देन डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y with respect to x ओके, क्या लिख सकते हैं, y प्लस डेल्टा y माइनस y अपॉन डेल्टा x। यहां पर क्या मिल रहा है, देखिए y प्लस डेल्टा y की जगह क्या लिख सकते हैं आप, x प्लस डेल्टा x, और y की जगह क्या है x, और यहाँ नीचे क्या है डेल्टा x। ओपन करेंगे तो क्या मिल जाएगा, देखिए लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 एंड हियर वी गेट डेल्टा x बाय डेल्टा x एंड दिस इज 1। तो सिंपली 1। तो कोई इसमें डाउट तो नहीं होना चाहिए कि x का y का जब अगर y इक्वल्स x है तो y का डिफरेंशियल कोफिशिएंट x के रिस्पेक्ट में क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो उसी को क्या लिख सकते हैं, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x इटसेल्फ, इट इज 1। सो d dx ऑफ y हियर इज 1, ओके, सिंस y इक्वल्स x, therefore d dx ऑफ x इक्वल्स 1। तो रेशियो लग रहा है कि हाँ dx कैंसिल हो गया, तो कुछ वैसा ही समझिए। तो ये इस तरह से आपको मिल गया, है ना। तो ये बहुत सिंपल चीज़ें हैं, डिफरेंशियल कोफिशिएंट और डिफरेंशिएशन, इसी को हम कहते हैं डिफरेंशिएट करना। और ये क्या है, डिफरेंशिएशन विथ फर्स्ट, ओके, फर्स्ट प्रिंसिपल, और डिफरेंशिएशन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रिंसिपल, ओके। ये जो रिलेशन है, ये रेशियो है, ये फर्स्ट प्रिंसिपल के द्वारा डिफरेंशिएशन है। तो आइए अब अगर ऐसा हो कि y इक्वल्स कॉन्स्टेंट, ओके, यानी x पर डिपेंड नहीं करता, इट मीन्स थर्ड हियर, इफ y इक्वल्स कॉन्स्टेंट,
या ऐसे क्या लिखते हैं, और एफ एक्स इक्वल्स कॉन्स्टेंट कुछ होगा, एक्स की वैल्यू कुछ भी ले लें तो भी क्या होगा, वही वही वैल्यू आएगी। लेट एफ एक्स इक्वल्स सम कांस्टेंट ए, देन एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, वो भी ये होगा, क्योंकि एक्स ये कांस्टेंट है, हमेशा एक्स कुछ भी हो जाए, एक्स के बदलने के साथ ये बदल नहीं रहा है, कांस्टेंट है। जैसे आप ग्राफ प्लॉट करते हैं, ये एक्स है, इधर क्या है, ये एफ एक्स है या वाई है, इसी को वाई भी कह सकते हैं। तो ये अगर ग्राफ इस तरह का, अगर ग्राफ ऐसा है तो एक्स की कोई वैल्यू आप लीजिए, ये वाई क्या होगा, वाई उतना ही आएगा। अगर ये वैल्यू 4 है तो क्या होगा, ये तो 4 ही होगा, y कुछ भी वैल्यू 4 होगा। तो अगर ये a है, a इक्वल्स 4 है, तो ये हर जगह a ऐसा होगा। तो बहुत सिंपल है ये चीज़ कहना। तो आप देखते हैं यहाँ पर इसके लिए डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या हो। देखिए डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, या आप fx लिख रहे हैं तो या इसी को आप y इक्वल्स a कह सकते हैं, y प्लस डेल्टा y इक्वल्स a कह सकते हैं, एक ही बात है। आप fx लिखिए चाहे y लिखिए यहाँ पर, तो फिर ये क्या हो जाएगा, देन डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये फार्मूला तो वैसे ही यूज़ होगा, यहाँ पर अब चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a और माइनस ए भी a के इक्वल है और y भी है ना, y प्लस डेल्टा y भी a है और ये भी a है, और डेल्टा x क्या हो जाएगा, ठीक, डेल्टा x टेंड्स टू 0, और सॉरी डेल्टा x टेंड्स टू 0 तो वही है, तो ये डेल्टा x यहाँ हो जाएगा। तो अब क्या हुआ, अब तो बहुत वैसे भी सिंपल हो गया कि a माइनस ए इज 0, देख रहे हैं, तो लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 एंड दिस इज 0 अपॉन डेल्टा x, 0 अपॉन डेल्टा x, तो क्या मिल जाएगा, 0। तो किसी कांस्टेंट का डिफरेंशियल कोफिशिएंट किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में 0 आता है, वो कांस्टेंट ही तो वेरी नहीं कर रहा है, तो डिफरेंस कहाँ से आएगा, है ना, y की वैल्यू में कोई डिफरेंस आएगा नहीं, अगर y कांस्टेंट है तो x की वैल्यू बदलते रहिए। तो इस तरह से क्या होता है, इसे बोलते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट 0 आया, कोई चेंज नहीं आ रहा है, डिफरेंस नहीं आ रहा है, x बदलने के साथ साथ y में कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो ये हम इसको लिखते हैं, सो डिफरेंशियल कोफिशिएंट of y with respect to x, या कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट ठीक है, कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू x इज 0। तो डी डी एक्स ऑफ ए इक्वल्स 0, या कुछ भी रहे वेरिएबल, या कुछ भी रहे ऐसा होगा। तो एक बहुत छोटी सी चीज़ है अगर देखा जाए तो, और ऐसे ही बहुत सारे फंक्शन के लिए हम ऐसे ही फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज़ करके हम डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम आगे देखेंगे इसमें और भी वैल्यूज़ के लिए, उसके लिए हम अगला वीडियो यूज़ करेंगे। इस वीडियो में सोच रहे हैं कि इसको यहीं तक रोका जाए। तो बच्चों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं आज तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,
और अगर पहले से चैनल से जुड़े हुए हैं तो आप वीडियोस को शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए, लोगों को मोटिवेट करिए चैनल से जुड़ने के लिए। थोड़ा ज़रूर बीच में दिक्कतें आई हैं, वीडियो आपके पास पहुंचने का रेट थोड़ा धीमा हुआ है, लेकिन फिर हम उम्मीद करते हैं कि ये सब चीज़ जल्दी से रिकवर हो जाएगी और आपके पास वीडियो मिलने लगेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, आप साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए और सफल होइए। थैंक यू बच्चों।